नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे देवी की एक बड़ी अद्भुत स्तुति के बारे में जिसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र है क्या, इसकी महिमा क्या है, इसके पाठ के लाभ क्या हैं, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः काल 9:32 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 10:09 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:23 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कुंजिका स्तोत्र की, जिसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी कहा जाता है। क्या है ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, पहले ये जानते हैं। देखिए, कुंजिका स्तोत्र श्री रुद्र यामल के गौरी तंत्र में शिव और पार्वती के संवाद के नाम से दिया गया है, उद्धृत है। दुर्गा सप्तशती विशेष मंत्रों की स्तुति है और इसका पाठ करना थोड़ा कठिन है। ऐसे में कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना एक तो सरल है, और कुंजिका स्तोत्र थोड़े से पाठ में, कम पाठ में ज्यादा प्रभावशाली है। केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल जीवन में मिल जाता है। और कुंजिका स्तोत्र के जो मंत्र हैं वो स्वयं सिद्ध किए हुए हैं, इसीलिए इसको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कहते हैं और इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये अद्भुत स्तोत्र है जिसका प्रभाव बहुत चमत्कारी है। अगर कोई व्यक्ति नवरात्रि में या नवरात्रि के अलावा भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खरीदेंगे तो उस पुस्तक में आपको दुर्गा कवच, अर्गला, कुंजिका स्तोत्र ये सब मिल जाएगा। उसी दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में से कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप नवरात्रि में करें, बहुत अच्छा है।
और या नवरात्रि के अलावा भी अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। कुंजिका स्तोत्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और चतुर्थी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की आज पूजा की जाएगी और उनके पूजा करने का विधान क्या है। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताते हैं कि जब आप नियमित रूप से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके पाठ से जीवन में कौन कौन से फल आपको मिलते हैं। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसको वाणी की और मन की शक्ति मिलती है, उसका मन मजबूत होता है, उसकी वाणी प्रभावशाली होती है। व्यक्ति के अंदर असीम ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति का एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है। और कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को खराब ग्रहों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। सबसे बेहतर बात, जीवन में धन और समृद्धि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके ऊपर तंत्र मंत्र की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता है। यानी कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपका एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी का असर नहीं होता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का तरीका क्या है, ये आगे आपको बताएंगे।
और ये भी बताएंगे कि आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है। चतुर्थी तिथि पर माता के किस स्वरूप की पूजा होगी और उसका तरीका क्या है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सुनीता जी ने अहमदाबाद से लिखा है। 26 जून 1967 का जन्म है, 10:30 रात को, भुज, गुजरात। ये पूछ रही हैं कि क्या मैं और मेरे पति विदेश में बस सकते हैं और विदेश में बसना हमारे लिए कैसा रहेगा। सुनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अभी से प्रयास करना शुरू करिए। साल 2026 में आपको विदेश में बसने का मौका मिल सकता है। अगर 2027 के अप्रैल के पहले आप प्रयास नहीं करेंगी तो उसके बाद विदेश में बसना कठिन होगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और विदेश में बसने की इच्छा पूरी हो, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नवरात्रि में या वैसे भी सामान्य दिनों में पाठ कैसे करेंगे। देखिए, संध्या के समय में, शाम के समय में, सूर्यास्त वाले समय या मध्य रात्रि के समय में अगर आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो उत्तम होगा। देवी के सामने एक दीपक जलाएं। नवरात्रि मना रहे हैं तो दीपक पहले से जल रहा होगा।
इसके बाद लाल आसन पर बैठें या अपने आसन पर लाल कपड़ा बिछा लें। लाल वस्त्र धारण करके पूजा करें तो और भी उत्तम होगा। इसके बाद देवी को प्रणाम करके संकल्प लीजिएगा कि मैं इस उद्देश्य से दुर्गा सप्तशती का और कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं या कर रही हूं, या केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, तो भी प्रार्थना करिएगा कि मैं अपने इस मनोकामना की पूर्ति के लिए कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहा हूं। इसके बाद कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए आराम से, समझ कर, और इसके बाद अंत में देवी को प्रणाम करिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करिए। जो कोई व्यक्ति कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे वो पवित्र रहे, वो सात्विक रहे, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करे। नवदुर्गा की चतुर्थी तिथि पर कौन सी पूजा होती है, इस दिन देवी के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, हर काम में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, चोट चपेट से सावधान रहें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। देखिए, जो नवरात्रि मनाई जाती है वो तिथियों के हिसाब से मनाई जाती है और अलग अलग तिथि के अनुसार देवी के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। वो दिनों के हिसाब से नहीं होती कि तीसरा दिन है, चौथा दिन है तो ये स्वरूप होगा। वो तिथियों के हिसाब से मनाई जाती है। और आज नवरात्रि की चतुर्थी तिथि है तो आज देवी के किस स्वरूप की पूजा होगी? देखिए, नवरात्रि की चतुर्थी तिथि पर माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी का चौथा स्वरूप है और आश्विन शुक्ल चतुर्थी पर माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है।
अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा है। माता कूष्मांडा अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। ज्योतिष में माता कूष्मांडा का संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। कैसे इनकी पूजा करेंगे? हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, हरी सौंफ, हरी मिठाई या कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। इसके बाद माता का मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं। चाहें तो चतुर्थी तिथि पर यानी आज के दिन माता कूष्मांडा का स्मरण करके सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। देखिए, माता कूष्मांडा की पूजा से बुद्ध संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो चतुर्थी तिथि पर जिस दिन माता के चौथे स्वरूप की पूजा होती है, यानी आज, अपनी उम्र के बराबर हरी इलायची आप माता कूष्मांडा को अर्पित करें और बाद में उनसे प्रार्थना करें कि आपकी कुंडली का गड़बड़ बुध बेहतर हो जाए, और उन हरी इलायचियों को एकत्र करके अपने पास रख लें, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते रहें। ऐसा करने से आपकी कुंडली का, आपके जीवन का बिगड़ा हुआ बुध बेहतर होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें, और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या दूर होगी, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, करियर में समस्या के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।
अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और आपके जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि माता काली का चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। क्या ये सही है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि माँ काली का चित्र विभत्स है, माँ काली का चित्र स्मशान का चित्र है, वो घर में लगाना अच्छा नहीं होता। वास्तव में माँ काली तंत्र साधना की सबसे बड़ी देवी हैं और जो उनका चित्र है वो तंत्र का प्रतीकात्मक चित्र है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करके ईश्वर की उपलब्धि होती है, इस बात की सूचना है। तो माता काली हैं तो माता ही, इसलिए स्वरूप उनका कैसा भी हो, आप माता काली का चित्र अपने घर में लगा सकते हैं, नियमित रूप से उनकी पूजा साधना कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 2, काम की अधिकता से परेशानी होगी। नंबर 3, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 4, आकस्मिक धन का लाभ होगा। नंबर 5, काम की रुकावट दूर होगी। नंबर 6, बहुत मेहनत करने पर ही लाभ होगा। नंबर 7, करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में देवी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न प्रतीक जी ने सिरसा हरियाणा से लिखा है। 5 सितंबर 2005 का जन्म है। सुबह 5:30 रोहतक हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, किस क्षेत्र में मुझे प्रयास करना चाहिए। प्रतीक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, बैंक या फाइनेंस की नौकरी की तैयारी करें, टैक्सेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, एक्साइज, इस तरह की नौकरियों में आपके जाने की संभावना अच्छी है। और आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2028-29 में आपको सफलता मिल सकती है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो चीनी खाकर घर से निकलिएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब रखकर जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृष राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, जीवन बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि के लोगों को चोट चपेट लग सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। देखिए, आज देवी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा तो बहुत ही शुभ होगा। आज वैवाहिक जीवन में कोई विवाद ना हो, इससे बचिएगा। और चतुर्थी तिथि है आज, कोई शुभ और मंगल कार्य शुरू मत करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।